ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 22वां अध्याय। चीर हरण लीला। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, है सुखदेव स्वामी, श्री कृष्ण जी ने किस तरह उन सब ब्रजबालाओं की इच्छा पूर्ण की थी, उसका हाल कहिए। इस लीला के सुनने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न होकर सब सोच छूट जाता है। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब अगहन व पूस का महीना आने से सर्दी अधिक पड़ने लगी, तब एक गोपी ने सब ब्रजबालाओं से कहा कि मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से सुना था कि अगहन के महीने में प्रात समय यमुना स्नान करने से अनेक जन्म का पाप छूटकर मनोकामना मिलती है। सो हम लोग नियम बांधकर यमुना स्नान करें तो उसके प्रताप से मोहन प्यारे हमारे पति होंगे। यह बात राधा आदि गोपियों ने निश्चित करके अगहन बदी परिवार से यमुना नहाना आरंभ किया। नित्य प्रात समय राधा आदि सब ब्रजबाला उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर स्नान करने जाती और नहाने के उपरांत सूर्य देवता को अर्घ देकर पार्वती जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती और धूप दीप नवेद आदि से विधि पूर्वक पूजन दंडवत व ध्यान करके हाथ जोड़कर यह वरदान मांगती थी। गोप सुता कहे गोरी, गोसाइन पाए परो, बिनती सुनी लीजिए। दीन दयानिधि दासी के ऊपर नेकु सोचित दयारस बीजे। दे जो ब्याह उछा से मोहन, मात पिता कछु नहीं कीजिए। सुंदर सावरो नंद कुमार, बसे उर्जो वर्षो वर दीजिए। इसी तरह नित्य पूजा करने के उपरांत दिन भर व्रत रहकर संध्या समय दही चावल भोजन करके पृथ्वी पर सो रहती थी और मनसा वाचा कर्मणा यह इच्छा उन्हें रहती थी कि जल्दी हमारा मनोरथ मिले। हे राजन, जब राधा प्यारी ने छोटी अवस्था वाली 16,000 ब्रजबालाओं के साथ, जिनमें चार तरह की गोपियाँ थी, एक जनकपुर वाली स्त्रियाँ, दूसरी दंडक वन की ऋषि पत्नियाँ जो रामावतार में बैकुंठनाथ पर मोहित हुई थी, तीसरी वेद की ऋचाएँ और चौथी गोलोक की स्त्रियाँ जिन्होंने गोपियों के तन में जन्म लिया था। इसी तरह घन भर पूजा व व्रत किया, तब केशव मूर्ति अंतर्यामी उन पर दयालु हुए। दोहा, देखने में है प्रेम में गोपिन को गोपाल, भय प्रसन्न कृपाल चित, जनहित दीन दयाल। हे राजन, एक दिन जिस समय सब ब्रजबाला यमुना जल में स्नान करके केशव मूर्ति की चर्चा आपस में करती थी, उसी समय मनहरण प्यारे भी अपने 16,000 रूप से यमुना जल में सब गोपियों की पीठ पीछे खड़े होकर मिलने लगे। तब सब ब्रजबाला उन्हें देखते प्रसन्न होकर मन में कहने लगी कि जिनके मिलने के वास्ते हम लोग ध्यान व पूजा करते थे, उन्होंने दयालु होकर दर्शन दिया। फिर अपना अंग पानी में छिपाकर मोहन प्यारे से कहने लगी कि तुमको हमें नंगी देखने लज्जा नहीं आती। श्याम सुंदर के माया से किसी गोपी को दूसरी ब्रजबाला का हाल नहीं मालूम होता था कि उसके पीछे भी केशव मूर्ति हैं। इसलिए सब गोपियां अपने अपने मन में प्रसन्न होकर अपना हाल दूसरी सखी से नहीं कहती थी। दोहा, जो माखन प्रभु को भजे, प्रेम भक्ति के रंग, दया करे पाछे फिरे, माया समते ही संग। इसी तरह श्याम सुंदर जल विहार करके बाहर निकल आए और गोपियों के गहने व कपड़े जो जमुना के किनारे रखे थे उसे तोड़ फाड़ कर फेंक दिया। जब गोपियों ने जाकर यह हाल यशोदा से कहा, तब नंदरानी बोली, दोहा, तुम चाहती हो गगन ते गहन तरैया बाम, सो कैसे वर पाइयो तुम लायक नहीं श्याम। मैं बुझी सब बात तुम हमसे कहियो कहाँ, वर्था फिरत अठिलाथ मस्तक करो सुनी है जगत। तुम्हें ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आती और मेरे ज्ञान बालक को पाप की आंख से देखती हो। यह बात सुनकर सब ब्रजबाला हर्षपूर्वक अपने अपने घर चली आई। जब दूसरे दिन फिर सब गोपियां यमुना नहाने गई और तब केशव मूर्ति दीन दयालु ने विचार किया कि मेरे मिलने के वास्ते इन्होंने बड़ा दुख उठाया है। दोहा, धरे उतारी उतारी सब, तट पर भूषण चीर, नंगन होए स्नान हित, पेठी यमुना तीर। ऐसा विचार कर उस दिन श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, आज तुम गाय वन में चराने ले जाओ, मैं पीछे से कलेवर लेकर आऊँगा। जब बलराम जी सब सखा समेत गो लेकर चले गए, तब वृंदावन विहारी ने यमुना के किनारे चुपचाप जाकर क्या देखा कि सब ब्रजबाला अपना अपना कपड़ा व गहना किनारे धरकर यमुना जल में नहाती और बैकुंठनाथ की चर्चा कर रही हैं। केशव मूर्ति उनकी अप्रीति छिपे छिपे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हे राजन, जब सब ब्रजबाला सूर्य को अर्घ्य देकर आंख बंद करके उनका ध्यान करने लगी, तब श्याम सुंदर ने विचारा कि इन लोगों को यमुना में नंगी नहाने से दोष लगता है, इसलिए आगे के वास्ते इन्हें ज्ञान सिखलाना चाहिए।
दोहा प्रेम मगन युवती सबे, रही ध्यान मन लाए, हरि सब भूषण बसन, ले चढ़े कदम पर जाए। सब कपड़ों की पोटली बांधकर अपने सामने धर लिया और उसी जगह खुश होकर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके बाहर निकली और उन्होंने अपना कपड़ा व गहना यमुना के किनारे नहीं देखा, तब चारों ओर ढूंढकर आपस में कहने लगी कि ये सखी, यहाँ तो चिड़िया का पूत भी नहीं आया, ना मालूम कौन हमारा भूषण व वस्त्र उठा ले गया, माखन चोर के सिवा कौन हमारी वस्तु ले जाएगा। ऐसा कहकर दीन वचन से पुकारने लगी कि कहीं शाम हो तो अपना दर्शन दे। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने एक बार धीरे से बांसुरी बजा दी। तब एक सखी ने उस शब्द की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि मुरली मनोहर मुकुट पहने, लुकुटरिया लिए, केसरी रंग का तिलक दिए, वनमाला गले में डाले, पितंबर बांधे, कदम के वृक्ष पर छिपे हुए बैठे हैं। यह हाल देखते उस सखी ने सब ब्रजबालाओं से पुकार कर कहा, तू किधर तो देखो, माखन चोर धोतियाँ चुराए हुए पोटरी बांधकर कदम पर बैठे हैं। यह बात सुनकर जैसे सब ब्रजबालाओं ने श्याम सुंदर को वृक्ष पर बैठे देखा, वैसे लज्जित होकर गले भर पानी में चली गई और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली, हे दीन दयालु, दुख हरने वाले, धोतियाँ हमारी दे डालो। दोहा माखन प्रभु घनश्याम, जो तुम्हें उचित यह नहीं, हम दासी बिन दाम की, समझो तुम मन माही। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग अपना अपना गहना व कपड़ा फेंक कर स्नान करने चली थी, सो मैंने रखवारी किया है, बिना चौकीदारी दिए कपड़ा नहीं पाओगी। गोपियों ने कहा कि हम लोगों को जल में जाड़ा मालूम होता है, तुमको दया नहीं आती। दोहा तन मन धन अर्पयो तुम्हें सो है तुम्हारे पास, अब अंबर दीजे हमें, जानी आपनी दास। सब हंसी कन्हो कन्हाई जो, तन मन मोको दियो, लेहू बस नहाइए जो मानो मेरी कहो। तुम सब एक एक सुंदरी जल से निकलकर मेरे पास आओ, तब तुम्हें वस्त्र दूंगा, नहीं तो बाबा आनंद की सौगंध है जो बिना ऐसा किए धोतियाँ अपनी पाओ। यह वचन मनन प्यारे का सुनकर राधिका बोली कि हम तरुण स्त्रियाँ तुम्हारे सामने नंगी किस तरह आवें? यह नया ज्ञान तुमको किसने सिखाया जो हमें नंगी देखना चाहते हो? दोहा छाड़ी देव यह टेक हरी, बस भूषण तुम लेव, शीत मरत हम नीर में, चीर हमारो देव। दूषण होत अपार जो, तिये अंग देखे पुरुष, ताते नंद कुमार, नंगी नारी ना देखिए। जब इतनी विनय करने पर भी मोहन प्यारे उनका वस्त्र नहीं दिया, तब सब ब्रजबाला रुखाई से बोले कि नंद कहीं के राजा नहीं है जो उनकी दुहाई फिर गई हो। तुम हमारी धोतियाँ चुरा कर सबको नंगी देखना चाहते हो, यह तुम्हारा आचरण हमको अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग अपने अपने पिता व भाई से जाकर तुम्हारा हाल कहें तो वे लोग आकर तुम्हें चोरी में पकड़ें, नंद व यशोदा के पास ले जाकर तुमको दंड दिलावें। गोपियों का यह कठोर वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने क्रोधित होकर कहा कि अब तुम लोग तभी धोतियाँ पाओगी जब अपने हिमायती को ले आओगी। उन्हें क्रोध में देखते सब ब्रजबाला डरती हुए कांपती हुई बोली, हे दीन दयालु, हमारी पति रखने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसे हम अपना सहायक बुलावें? तुम्हारे चरण की दासी होने के लिए तो हम लोग यमुना स्नान व्रत और पूजन करते हैं, सो तुम निर्दयता छोड़कर अपनी दासियों पर दया करो और हमारे चीर दे डालो। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपके ऊपर हमारा कुछ वश नहीं चलता। ना मालूम तुमने कौन सी मोहनी हम पर डाल दी है जो तुम्हारी सावली सूरती देखे बिना हम लोगों को अपना घर द्वार और कुल परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें अबला अनाथ समझकर दया करो। यह दीन वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने क्रोध शर्मा करके कहा कि जो तुम लोग अपने सच्चे मन से मेरे मिलने के लिए व्रत व स्नान करती हो तो लज्जा व कपट को यमुना जल में डुबाकर वहाँ से नंगी मेरे पास आकर धोतियाँ अपनी ले जाओ, बिना अंग दिखलाए चीर नहीं पाओगी। यह वचन सुनते सब गोपियों ने आपस में कहा कि एक मनन प्यारे हमें नंगी देखें वह अच्छी बात है, ये सारा गांव देखे यह उत्तम होगा। ये तो हमारे अंतकरण का सवाल जानते हैं, इनसे लज्जा करना ना चाहिए। दोहा कहत परस्पर मिली सबे, हरिहट छोड़ तत नाही, चीर बिना कैसे बने, कौन भांति घर जाही। चलो लीजियो चीर इन्हें, चलो लीजिए चीर इन्हीं को, हठ राखी के मनमोहन बलवीर जो, कछु कहे सो कीजिए। ऐसा कहकर सब गोपियाँ एक हाथ से अपनी भंग और दूसरे हाथ से कूचों को छिपाकर यमुना जल से बाहर निकली और केशव मूर्ति के सामने जाकर सिर नीचे करके खड़ी हो गई। तब मुरली मनोहर ने कहा कि अभी तक तुम्हें मुझसे कपट बना है, कपटी जीव मेरे पास नहीं पहुँचते। तुम लोग एक एक करके सामने खड़ी होकर सूर्य देवता को हाथ जोड़ो, तब तुम्हारे चीर दूंगा, क्योंकि तुमने व्रत में नंगी स्नान करके सूर्य देवता का अपराध किया है। यह बात सुनकर गोपियों ने कहा कि नंदलाल जी,
हम लोग सीधी भोली ब्रजबालाओं को क्यों कपट करते हो। दोहा माखन प्रभु सो सब कहें, हम आई तुम हेत, यही तुम्हारा सोच साच है, अब वो वस्त्र न देत। हम लोग तुम्हारे अधीन हैं, जो कहो सो करें। जब ऐसा कहकर सब ब्रजबाला छाती का हाथ उठाकर एक हाथ से सूर्य को दंडवत करने लगी। तब केशव मूर्ति बोले कि एक हाथ से दंडवत करना दोष होता है, दोनों हाथों से प्रणाम करो, जो कही हो करी है। सब हंसी बोली ब्रजबाम, लेहे लपटो हम कभू, सुनो श्याम अभिराम। जब ऐसा कहकर सब गोपियां मोहन प्यारे के प्रेम में मगन हो गई और लज्जा छोड़कर दोनों हाथों से सूर्य देवताओं को दंडवत किया, तब श्याम सुंदर उनकी निष्कपट भक्ति व प्रीति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वृक्ष पर से उतरकर सब धोतियां अपने कांधे पर धरकर गोपियों से कहा कि अब तुम्हारा बोझा मैंने अपने ऊपर उठा लिया। मनुष्य के तन में जन्म लेने का ही फल है जो दूसरे का उपकार करे। दोहा सुभग शरीर निहारी कर, माखन प्रभु बलवीर, प्रेम प्रीति रस बश बहे, दिए सबन के चीर। हे राजन, सब ब्रजबाला अपना अपना भूषण वस्त्र पहनकर केशव मूर्ति के प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उनका मन घर जाने को नहीं चाहता था। तब मोहिनी मूर्त ने कहा कि तुम लोग इस बात में खेद मत मानना, तुम्हें आगे के वास्ते मैंने ज्ञान सिखला दिया। जल में वरुण देवता का आवास होता है, इसलिए नंगी होकर जल में स्नान करने से सब धर्म व पुण्य बही जाते हैं। अब तुम्हें जमुना स्नान व व्रत करने का फल प्राप्त हुआ। तुम लोग मुझे बहुत प्यारी मालूम होती हो। कुवार सुधी पूर्णमासी को मैं तुम्हारे साथ रासलीला करके तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। अब अपने अपने घर जाकर व्रत रखना छोड़ दो। यह वचन सुनते सब ब्रजबाला प्रसन्न होकर अपने अपने घर चली गई और आठों पैर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन रहकर कुवार सुधी पूर्णमासी का दिन गिनने लगी। दुआ देखी चरित नंद के, सखी बाल मति भोर, सुधी बुद्धि मन कछु धीर नहीं, कहत और की ओर। केशव मूर्ति वहां से वंशीवट में जाकर ग्वाल बालों के साथ गो चराने लगे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछे, हे स्वामी, श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म का अवतार होकर जिन्हें सब जगत का पर्दा ढांपना चाहिए, उन्होंने शास्त्र के विपरीत परिस्त्री को क्यों नंगी देखा? यह मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्री को नंगी होकर नहाने में बड़ा पाप होता है। जब तक उसी तरह जल में से नंगी होकर दूसरे पुरुष के सामने ना जावे, तब तक उसका वह दोष नहीं छूटता। इसलिए मुरली मनोहर ने शास्त्रानुसार ऐसा करके उनका पाप छुड़ा दिया। दोहा प्रकट शीत दुख पाए के, सब मिल रही लजाम, अंतर्गत अति सुख भयो, आनंद उरन श्याम। हे राजन, जब श्याम सुंदर वन में पहुंचे तब वृक्षों की ठंडी छाया देखकर श्री दाम आदि ग्वालों से कहा कि देखो, ये सब वृक्ष सर्दी व गर्मी व बरसात का दुख अपने ऊपर उठाकर एक पांव से खड़े रहते हैं और अपनी छाया में फल फूल से सब जीवों को सुख देते हैं। कोई मनुष्य उनसे विमुख नहीं जाता। मनुष्य इनसे सुख पाने पर भी इनकी डाली व पत्ता तोड़ देते हैं, तब भी यह बुरा नहीं मानते। फल व फूल लगे रहने के समय बटोहियों का सम्मान करते हैं। जब इनमें फल व फूल नहीं रहते तब लज्जा से सिर झुकाकर कहते हैं कि हमसे कुछ सेवा तुम्हारी नहीं बन पड़ती, इसलिए हम लज्जित हैं। धन पात्र व कंगालों में बराबर प्रीति रखकर योगीश्वरों के समान तप करते हैं। संसार में उसी का जन्म सुफल है जो अपने ऊपर दुख उठाकर दूसरे का उपकार करे। दोहा महिमा ऐसी दुर्मन की, कापे बरनी जाए, प्राण बड़े दातान के, इनमें बैठे आए। इस तरह सब वृक्षों की बढ़ाई करते हुए मनहरण प्यारे ग्वालों समेत अपने घर आए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की